इंडियन रेलवे ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। कश्मीर के दिल को छू लेने वाली खूबसूरत वादियां, पहाड़ों के बीच कल कल बहती चिनाब और उसके ऊपर बना भारतीय इंजीनियरिंग का शानदार नमूना यानी आर्च ऑफ चिनाब ब्रिज। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर रेलवे के सिविल इंजीनियर्स की कारीगरी का शानदार नमूना है पुल। चिनाब पर बने रेलवे ब्रिज के आखिरी हिस्से ने जब इस पुल को जोड़ा तो भारत वो पहला देश बन गया जिसने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लिया था। दो पहाड़ियों को जोड़ने वाले इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पुल को बनाने में 10 साल का वक्त लगा और इसके आर्च के पूरा होने के आखिरी दिन केबल्स के सहारे जब आखिरी हिस्से को पुल से जोड़ दिया गया तो दुनिया में अनोखा रिकॉर्ड बन गया। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आखिरकार तैयार हो ही गया विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। वो ब्रिज जिसे देखकर लगता है जैसे चिनाब नदी पर आधा चंद्रमा उभर आया। वो ब्रिज जो भारत की शान बन गया है। वो ब्रिज जो देश को गौरव से भर देने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल उस कुतुब मीनार से भी 4 गुना ज्यादा ऊंचा है जिसकी हाइट 73 मीटर है। आर्क रेलवे ब्रिज का आधार जिन खंभों पर टिका है उसकी एक तरफ की ऊंचाई 131 मीटर जो कुतुब मीनार से कहीं ज्यादा है। कई खासियतों में से इसकी एक खासियत यह भी है कि ब्रिज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। अगर एफिल टावर को उठाकर इस ब्रिज के नीचे रख दिया जाए तो भी यह पुल उससे 35 मीटर ऊंचा रहेगा, जबकि एफिल टावर की ऊंचाई है 335 मीटर। यह पुल कश्मीर के बक्कल और कौरी इलाके को आपस में जोड़ता है और इस ब्रिज के बनने से कश्मीर घाटी पूरे देश के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ गई। इस पुल को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगले 120 साल तक इस पुल से ट्रेनें गुजर सकेंगी। साथ ही ये पुल सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस पुल से एक फायदा यह भी होगा कि सीमा तक सैनिकों को लाने और ले जाने में भी वक्त कम लगेगा। रेलवे की मदद से सैनिक और रसद और बाकी सामान जल्दी पहुंचाए जा सकेंगे। यह आइकॉनिक रेलवे आर्च ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से भी लैस होगा। इसमें रोप वे लिफ्ट की भी फैसिलिटी होगी। साथ ही सेंसर भी लगाए जाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर तुरंत पता लग जाए। कुल 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें 119 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक टनल से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से भारतीय रेलवे के इतिहास में पुल साइंस और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना पेश करेगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल 38 टनल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी टनल की लंबाई 12.75 किलोमीटर है। ब्रिज बनाने के लिए 2 खास तरह के केबल कार्स बनाए गए हैं जिनकी क्षमता 20 और 37 मीट्रिक टन है। इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चली तो भी यह पुल आसानी से टिका रहेगा। 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक पर करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब तक कश्मीर घाटी पूरे देश से सड़क और हवाई मार्ग से ही जुड़ी थी, लेकिन रेलवे को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने का मिशन भी तो पूरा करना था। इंजीनियर्स ने भी पूरी लगन और मेहनत के साथ इस पुल को तैयार किया, क्योंकि एक ऐसा काम था जिसे अब तक कम से कम भारत में तो नहीं आजमाया गया था। इसलिए अगर कहें कि यह भागीरथी कार्य था तो शायद गलत नहीं होगा। रेलवे के लिए भी ये पुल बनाना एक बड़ी चुनौती थी। उसमें भी इस पुल का आर्च बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रेलवे के इंजीनियर्स भी ये मानते हैं कि जब इस ब्रिज का काम शुरू हुआ था तो कई लोगों को इस बात पर शक था कि क्या यह पुल कभी बन पाएगा भी या नहीं। वैसे भी हिमालय की गोद में इस किस्म का कंस्ट्रक्शन करना हिमालय चढ़ने जैसा था, जिसे भारतीय इंजीनियर से बखूबी निभाया। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में उधमपुर से कटरा तक रेलवे लाइन पहले ही तैयार हो चुकी है। इसके अलावा बनिहाल श्रीनगर बारामूला भी ऑपरेशनल है। दोनों ही रेलवे लाइंस पर ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का 111 किलोमीटर का हिस्सा जो कटरा से बनिहाल तक था वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। इसी पर रेलवे काम कर रहा है और यह अनोखा पुल इसी का हिस्सा है। दोस्तों, उत्तर रेलवे के इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे करवा रहा है। बहती चिनाब के 2 हिस्सों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, इस पर काफी मंथन किया गया और आखिरकार यह फैसला हुआ कि इसे आर्च के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा। चूंकि चिनाब नदी की गहराई बहुत ज्यादा थी, इसलिए कंक्रीट के पिलर खड़े करके ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं था। इंजीनियर्स भी बताते हैं कि कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है।
इसमें 97 किलोमीटर की टनलिंग और करीब 8 किलोमीटर के ब्रिजेस। चिनाब के ऊपर बनाया गया आर्च कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें कितना स्टील इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक ब्रिज के आर्च को बनाने के लिए 10,660 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि पूरे ब्रिज पे 28,500 मेट्रिक टन स्टील लग चुका है। अपनी तरह के इस इकलौते ब्रिज में खासियतें भी काफी ज्यादा है, तो अब इस ब्रिज की कुछ खासियतों पर भी गौर फरमा लेते हैं। यह ब्रिज किसी भी तरह के आतंकवादी बम हमले को झेलने की क्षमता रखता है। काफी तीव्रता वाला भूकंप भी इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस रेलवे ब्रिज पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं को भी कोई असर नहीं होने वाला, यानी बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ा भूकंप, बड़े से बड़ा आतंकवादी हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस ब्रिज का। इसके अलावा -10 से -40 डिग्री का टेम्परेचर भी इस पुल पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। इस पुल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजर सकेगी। हालांकि इस ब्रिज पर ट्रेन की स्पीड लिमिट फिर भी 30 किलोमीटर पर आवर ही रखी गई है। रेलवे ने इस आर्च ब्रिज को तैयार करने के लिए कई देशों के एक्सपर्ट्स की मदद ली। रेलवे ने फिनलैंड की मदद डिजाइन के लिए ली। आर्च बनाने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड से हेल्प ली गई। इस ब्रिज के फाउंडेशन और सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से तकनीकी मदद ली गई। इसके अलावा भारत की IIT दिल्ली, IIT रुड़की और IIAC बेंगलुरु जैसे दिग्गज संस्थानों की मदद भी ली गई। अब इस आर्च पर डेक तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इस पर पटरी बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक चिनाब ब्रिज को अगले साल मार्च तक तैयार कर लिया जाएगा। इस पुल की तकनीकी विशेषता और इसकी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद खुश हैं। तभी कुछ वक्त पहले उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा था कि उन्होंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में शायद हर किसी ने उन तस्वीरों को देखा होगा, और ऐसी तस्वीरों को देखकर देश के किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रियासी में इस पुल के करीब ही एक वर्कशॉप बनाई गई, जहां पुल से जुड़ा हर हिस्सा तैयार किया जाता है। इस नायाब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 200 से ज्यादा इंजीनियर्स और करीब 3000 से ज्यादा मजदूर युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आर्च का काम पूरा होते ही ये पुल रेलवे और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रिज के पूरा होने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। यानी चिनाब पर बना ये रेल ब्रिज नदी के दो किनारों को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क को एक बना देगा, यानी एक भारत एक रेल नेटवर्क। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं रेलवे की इस नायाब कारनामे के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।